2 मिनट बेटा वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर 2 मिनट्स। आप सभी को मेरी जो है आवाज और स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन कंप्लीटली विजिबल होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, अदरवाइज अगर वॉइस और स्क्रीन क्लियर है तो आप मुझे थम्स अप दे दीजिए, जिससे कि हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। दूसरा, सभी स्टूडेंट्स के बेटा कैमरे ओपन होने चाहिए। सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं सभी के कैमरे ओपन होने चाहिए। वरुण, सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए बेटा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के कैमरे ओपन होने चाहिए। रजनीश, आशीष, वरुण, वरुण आपका कैमरा मुझे ओपन नहीं दिख रहा है। वरुण आपका कैमरा ओपन होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर समय आपका बेटा कैमरा ओपन होना चाहिए। वरुण आप अपना कैमरा ओपन करें। रजनीश जी आप भी अपना कैमरा ओपन करें। जो भी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ओपन नहीं करेगा, आई कैन बी रिमूव फ्रॉम द मीटिंग। हर एक स्टूडेंट्स का मुझे चेहरा दिखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। रजनीश, दिस इज लास्ट वार्निंग। उमेश चंद, मोहम्मद खलील अंसारी, प्लीज ओपन कैमरा। उमेश चंद, प्लीज ओपन कैमरा। सभी स्टूडेंट्स के कैमरे ओपन होने चाहिए। वरुण जी कौन है?
वरुण बेटा कैमरा ओपन रखा करो, सुबह मैंने आपको हटा दिया था, कैमरा ओपन रहे हमेशा। चलिए, तो कल हम लोग बेटा आपके जो है सिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या कर चुके हैं बेटा, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू पढ़ रहे थे। असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म को मैंने बताया था कि आपकी जो वेवफॉर्म होती है दैट इज कांस्टेंट जीरो कांस्टेंट जीरो, ये फॉर्मेट आपका होता है। फाइनाइट जीरो भी बोल सकते हैं, या फिर आप कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म भी बोल सकते हैं। थोड़ी देर तक आपकी जो वेवफॉर्म है वो आपकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद थोड़ी देर तक जीरो रहेगी, फिर आपकी फाइनाइट होगी, फिर जीरो होगी, फिर फाइनाइट होगी, फिर जीरो होगी। ठीक है, तो यहां तक कल हम लोग जो है अपना वेव फॉर्म को स्टार्ट कर लिए थे। ठीक है, ये आपकी असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म थी। दिस इज योर असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म, और इसकी हम लोग जो है एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे थे। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग कैसे भी पढ़ सकते हैं। दिस वेव फॉर्म इज आल्सो आई कैन बी अंडरस्टैंड कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म। थोड़ी देर तक वेवफॉर्म कैसी है, कांस्टेंट है, फिर जीरो है, दैट इज कांस्टेंट जीरो। और आप देखेंगे हाफ टाइम पीरियड तक वेवफॉर्म कैसी है, कांस्टेंट या फिर फाइनाइट है, फिर हाफ टाइम पीरियड तक वेवफॉर्म फिर जीरो है, फिर हाफ टाइम पीरियड तक फिर वेवफॉर्म कैसी है, फाइनाइट या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट जीरो भी आप बोल सकते थे। और यहाँ पर मैंने इसकी आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करा दी थी, और उसकी बेटा एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आ रही थी बेटा, a/2 आ रही थी। अब हम लोग इसकी जो है आपकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो यहां तक आपको रिजल्ट आपको कल मैं बता चुका था। इसके आगे हम लोग निकालने वाले हैं। वेवफॉर्म को बेटा हम लोग जो है कट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास वेवफॉर्म रहे। नाउ दिस इज योर वेवफॉर्म, दिस इज योर वेवफॉर्म, और इस वेवफॉर्म की दैट इज असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म, या फिर दैट इज कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म की, या फिर आप फाइनाइट जीरो भी बोल सकते हैं। इसकी हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, इसकी हम लोग आरएमएस वैल्यू को निकालने जा रहे हैं। इस वेवफॉर्म को यहां पर मैं साइड पे रख लेता हूं, जिससे मुझे मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने में मदद। ठीक है, यहां पर ये वेवफॉर्म है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। नाउ आई कैन बी इंटरेस्टेड फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। क्योंकि असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, चाहे सिमेट्रिकल हो, आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल टाइम के लिए क्या की जाती है, कैलकुलेट, फुल टाइम पीरियड के लिए। तो फार्मूला क्या होता है बेटा आरएमएस वैल्यू का, पहले फार्मूले निकालते हैं, फिर ग्राफ से भी निकालते हैं। ठीक है, तो दैट इज आपके आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होगी, आउटपुट वोल्टेज की आपको आरएमएस वैल्यू निकालने। आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, दैट वेव फॉर्म इज वी नॉट टी, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर इनटू, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, आपकी वेव फॉर्म का जो वेरिएशन हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में किया है कि होल पावर 1/2, की होल पावर 1/2। दिस इज द फार्मूला ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, आरएमएस वैल्यू की वेवफॉर्म, आपकी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालने का ये फार्मूला है। अब आप देखेंगे कि जब आप जो है आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आपको वेवफॉर्म का क्या करना है, होल स्क्वायर। आपका टाइम पीरियड क्या है, दैट इज आपका फार्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड वेवफॉर्म का होल स्क्वायर इनटू dt की होल पावर 1/2। तो आप देखेंगे इस वन टाइम पीरियड में ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट टी, इसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको ग्राफ से दिख रहा होगा एक टाइम पीरियड में ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये जो आपका एक टाइम पीरियड पे आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो आपकी सेम नहीं है, अलग अलग है। जीरो से लेके t/2 तक आपके जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, a, और बेटा t/2 से लेके कैपिटल T तक के जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्योंकि इस आपको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक टाइम पीरियड में आपको अपने आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपका आउटपुट वोल्टेज एक टाइम पीरियड पे क्योंकि उसकी वैल्यू अलग अलग है, तो इस इंटीग्रेशन को आप क्या करेंगे, ब्रेक करना पड़ेगा। एक साथ ही इस इंटीग्रेशन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे इस इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो नाउ आई कैन बी ब्रेक। कैसे ब्रेक करूंगा,
दैट इज एक तो मैं 0 से t/2 में ब्रेक करूंगा और दूसरा t/2 से लेके कैपिटल T के बीच में इसको क्या करने वाला हूँ, ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी ब्रेक द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक करूंगा, एक मिनट जरा कुछ लोगों को ऐड कर दूं मैं। चल ठीक है ना। तो आप देखेंगे मैं लिखना हूं बेटा, दैट इज जब आप इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला आएगा, दैट इज आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू आएगी या फिर असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की जो आपके पास आरएमएस वैल्यू आएगी, दैट इज नथिंग बट द फार्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड। और आप देखेंगे इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड करना है, लेकिन ऐसे एक टाइम पीरियड में आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते समय आप ब्रेक करेंगे 0 से लेके t/2 और दैट इज t/2 से लेके कैपिटल T। तो नाउ आई कैन बी ब्रेक, आप इसको ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन को 0 से लेके t/2 तक, आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू अलग है, दैट इज v0t का होल स्क्वायर, v0t का होल स्क्वायर इनटू dt प्लस t/2 से लेके कैपिटल T। अभी मैं इनके शॉर्टकट्स भी आपको बता दूंगा, एक जनरल मेथड बता दूंगा, शॉर्टकट से चीजें और आसानी से हो जाएंगी। टेक द पेशेंस, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज t/2 से लेके कैपिटल T, दैट इज आपके आउटपुट वोल्टेज का होल स्क्वायर v0t का होल स्क्वायर इनटू dt की होल पावर बेटा क्या हो जाएगा, होल पावर 1/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे, अब आपको वैल्यू रखनी है 0 से लेके, जब आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, जब आप इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो 0 से लेके t/2 तक आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखनी पड़ेगी v0t। तो 0 से लेके आपको दिख रहा होगा 0 से लेके कैपिटल t/2 के बीच में ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा, a। और बेटा दैट इज t/2 से लेके कैपिटल T के बीच में ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, t/2 से लेके कैपिटल T के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की बेटा वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो वैल्यू रख देता हूं यहाँ पर, नाउ आई कैन बी कैलकुलेट, साथ में लिखते चलिए बेटा, दिस इज 1/कैपिटल T। नाउ दिस इज 0 से लेके t/2 तक ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की बेटा वैल्यू है a। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द a, दैट इज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू मैंने रख दी a का होल स्क्वायर इनटू dt प्लस कैपिटल t/2 से लेके कैपिटल T के बीच में आपके जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की बेटा वैल्यू कितनी है, 0। तो इसको 0 रख देते हैं, तो दैट इज 0 का होल स्क्वायर इनटू dt की होल पावर 1/2। और आप देखेंगे 0 है, अगर ये 0 है तो ये इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इक्वल टू 0। नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो नाउ आई कैन बी टेक दिस a स्क्वायर बिफोर द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूँ 1 अपॉन कैपिटल T, दिस इज इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T, दिस इज a स्क्वायर इनटू dt की होल पावर 1/2। इसको बाहर ले लेते हैं, तो नाउ दिस इज 1 अपॉन कैपिटल T, दैट इज a स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और 0 से इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T 1 इंटू dt की होल पावर 1/2। नाउ दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल T, 1 का हो जाएगा t और लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से कैपिटल T/2 की होल पावर 1/2। नाउ दिस इज नथिंग बट द लिमिट रख देते हैं बेटा, जब आप लिमिट रखेंगे तो दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल T अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की होल पावर 1/2। नाउ दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल T इनटू कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 1/2। कैपिटल T से बेटा कैपिटल T कैंसिल आउट हो जाएगा, और दिस इज नथिंग बट द a स्क्वायर बाई 2 की होल पावर 1/2। तो आपके आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है, आउटपुट वोल्टेज की मतलब असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√2। कितनी आएगी बेटा, a/√2। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब आपके पास एक असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म हो, किस फॉर्मेट की, फाइनाइट जीरो, फाइनाइट जीरो या फिर कांस्टेंट जीरो
कांस्टेंट 0, तब उस असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू आती है वो आती है दैट इज a/2। ए क्या थी बेटा? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म। ए क्या था बेटा? ए आपका क्या था? आप देखेंगे इस असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म में ए क्या था? ए उसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इज नथिंग बट, इसको नोट कर लीजिए बेटा पहले। ना मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि सारी चीजें आप लोग एक ही साथ नोट कर लें। Now you can be note down all these results. That is very very familiar. आपकी जो है असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की जो एवरेज वैल्यू निकाली थी, एवरेज वैल्यू हमने निकाली थी a/2। ए आपकी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू होती है असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है। कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट वैल्यू थी a, दैट इज a नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या फिर आपकी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज a/√2। आरएमएस वैल्यू a/2 इज नथिंग बट द RMS value, that is a/2 is nothing but the average value and a/√2 is nothing but the RMS value। अब इस RMS वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। आप अपनी वेव फॉर्म की RMS वैल्यू को ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं। उस मेथड को भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो भी चैट करनी है वो आपको द इंजीनियर होस्ट वाले पे करनी। चलिए आगे बढ़ रहा हूं बेटा। मैं आपको एरिया वाले मेथड से एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं, आपकी आरएमएस वैल्यू को निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए फिर वेवफॉर्म को बेटा थोड़ा सा हम लोग कट करते हैं। नाउ आई कैन बी कट द वेवफॉर्म। आपको समझाने के लिए वेवफॉर्म आपके सामने होनी चाहिए। नाउ दिस इज द वेवफॉर्म। जरा मैं फार्मूला लिख देता हूं किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला। किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला, आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला था दैट इज वेवफॉर्म की अगर आप आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज आपके पास एक वेवफॉर्म है V0t, इसकी आप जो है आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हो तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होगा 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड 0 से t लिया है, दैट इज वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन है इसलिए मैं आपके टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं कि होल पावर कितना हो जाएगा 1/2, की होल पावर 1/2। तो जरा देखिए आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या बनेगा। इस चीज को बेटा आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ आपकी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होगा? दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T, दैट इज वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर इनटू dt डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की होल पावर कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। ध्यान से देखिए बेटा, अब ऊपर वाले इंटीग्रेशन को हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे आपका कौन सा कर्व बेटा? जिस भी वेवफॉर्म का V0t की आपको आरएमएस वैल्यू निकालिए, V0t जिसकी आरएमएस वैल्यू निकालिए उसका ग्राफ दिया होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी वेवफॉर्म का जो भी आपको वेवफॉर्म दी होगी उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वेवफॉर्म के दैट इज V0t के होल स्क्वायर का कर, किसका कर बेटा? V0t, वेवफॉर्म आपको दी होगी V0t दिया होगा, इसके होल स्क्वायर का कर। अगर आपको V0t मालूम है तो इसके होल स्क्वायर का कर्व आप आसानी से बना लेंगे। तो वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व, V0t का होल स्क्वायर का कर्व टाइम एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड पे इंटीग्रेशन, मतलब जब एरिया बाउंड, जो एरिया बाउंड करेगा। तो आप देखेंगे जिस भी वेव फॉर्म की आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है उस वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व
एक टाइम पीरियड में जितना एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा, और उसके बाद उस पूरे का क्या ले लीजिएगा बेटा, दैट इज स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो आपके आपके सिग्नल की कौन सी वैल्यू मालूम चल जाएगी, आरएमएस वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा, दैट इज अगर मैं अपने किसी भी वेव फॉर्म वी नॉट टी की आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होगा, दैट इज किसका कर बेटा, वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर, दैट इज एरिया अंडर द विच कर्व वी नॉट स्क्वायर टी, आपके वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व, वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड पे जो भी एरिया बाउंड करेगा, आपको कर्व दिया होगा वी नॉट टी कर दिया है तो वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व बना लेंगे, वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में जितना एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा और उसका क्या ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। तो लिख रहा हूं बेटा, एरिया बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड बाई कौन सा कर्व, एरिया बाउंडेड बाई द वी नॉट टी, आपके वेव फॉर्म के होल स्क्वायर कर्व, एरिया बाउंडेड बाई द वी नॉट स्क्वायर टी कर्व अंडर या फिर ओवर ए वन टाइम पीरियड, ओवर ए वन टाइम पीरियड, ओवर ए वन टाइम पीरियड divided by what, time period of the waveform, time period of the waveform। और इस पूरे का आपको क्या ले लेना है बेटा, इस पूरे का आपको ले लेना है बेटा दैट इज स्क्वायर रूट, इस पूरे का आप क्या ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, इस पूरे का होल पावर 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वेवफॉर्म। ठीक है, तो अब जरा देखिए, मैं पहले वी नॉट टी का कर्व मुझे दिया है, किसका कर्व दिया, वी नॉट टी का कर्व दिया है, मैं इसके होल स्क्वायर का कर्व बनाऊंगा, वी नॉट टी का कर्व दिया, इसके होल स्क्वायर का कर्व बनाऊंगा, होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में जितना भी एरिया बाउंड करेगा टाइम एक्स के साथ उस एरिया को मैं टाइम पीरियड से डिवाइड कर दूंगा, पूरे की पावर 1/2 ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बना रहा हूं बेटा, इतना लिख लीजिए, फिर अगले पेज में मैं ये सारी सारी चीजें आपको बना के दिखा दूं, दोनों कर्व बना के दिखाऊंगा। इतना लिखिए बेटा, इतना आराम से लिखिए, फिर हम लोग अपने चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ से भी चीजें निकालना आना चाहिए। मेजरमेंट में जब आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो आपको वेवफॉर्म्स की आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको वेवफॉर्म्स की आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वहां पर ये सब चीजें जरूरत पड़ेंगी। जब आप एसी पढ़ेंगे तो भी आपको आरएमएस वैल्यू का रिक्वायरमेंट होगा, तो आपको वेवफॉर्म्स की आरएमएस वैल्यू बेटा मालूम होनी चाहिए। उसी लिए बेटा मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि पहले आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको आइडिया हो। एसी तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आपको बेसिक्स का अच्छा आइडिया होगा। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व बना रहा हूं, तो मैं पहले इस कर्व को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे इसके होल स्क्वायर का कर्व चाहिए। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर का कर्व बना रहा हूं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, होल स्क्वायर वी नॉट टी का कर्व मालूम है, इसके होल स्क्वायर का कर्व बना रहा हूं बेटा, इसके होल स्क्वायर का कर्व मैं बना रहा हूं, वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व बेटा मैं बना रहा हूं। दिस इज द कर्व ऑफ वी नॉट टी का होल स्क्वायर का कर्व, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से लाइन खींच लेता हूं, दिस इज हाफ टाइम पीरियड, दिस इज जीरो, दिस इज हाफ टाइम पीरियड, दिस इज फुल टाइम पीरियड। आपको दिखना चाहिए बेटा, दिस इज फुल टाइम पीरियड। नाउ दिस इज 3/2, 3/3 T/2। ठीक है,
अब मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, वी नॉट टी का कर्व मालूम है, इसका होल स्क्वायर का कर्व बना रहा हूँ। तो 0 से t/2 में आप देखेंगे जो वी नॉट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी नॉट? वी नॉट की वैल्यू है बेटा a। तो जब आप वी नॉट टी के 0 से लेके t/2 में आप वी नॉट की वैल्यू a है, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 0 से लेके t/2 के बीच में आपका जो वी नॉट टी है, वी नॉट टी की वैल्यू बेटा कितनी है a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर। तो 0 से लेकर t/2 के बीच में आपके वी नॉट टी के होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? ये वैल्यू आपकी आएगी a स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आएगी? a स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे t/2 से लेके कैपिटल टी के बीच में आपको वी नॉट टी का होल स्क्वायर निकालना है। टी कैपिटल t/2 से लेके कैपिटल टी के बीच में आपका जो वी नॉट टी है, वी नॉट टी उसकी वैल्यू कितनी है? 0। जब मैं उसका होल स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर करने पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज जी, दैट इज कैपिटल t/2 से लेके कैपिटल टी के बीच में वी, दैट इज वी नॉट टी की वैल्यू 0 है तो उसका होल स्क्वायर करेंगे, 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा? 0 रहने वाला है। दिस इज 0। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज नथिंग बट द 0। आपको दिख रहा होगा बेटा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नाउ फिर उसके आगे चलेंगे, दैट इज कैपिटल t/2 से लेके 3t/2 के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज a का होल स्क्वायर करेंगे, a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना है बेटा? दैट इज नथिंग बट द अगेन a स्क्वायर। तो ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये जो मैंने कर्व बनाया, ये किसका कर्व बनाया बेटा? दैट इज किसका कर्व बनाया? वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व। ये किसका कर्व है? वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व है। अब आपको क्या निकालनी थी बेटा? आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी थी। तो वेव फॉर्म की, किसी भी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू का फार्मूला भी आपने लिखा है, दैट इज एरिया अंडर द, कौन सा कर्व? एरिया अंडर द वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व, होल स्क्वायर का एरिया अंडर द वी नॉट स्क्वायर कर्व, कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड, ओवर ए वन टाइम period divided by time period of the waveform, divided by time period of the waveform की होल पावर, की होल पावर कितना होगा बेटा? दिस इज 1/2। तो आपको दिख रहा होगा बेटा वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व आपने बना रखा है, वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व बना है। वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व कितने टाइम पीरियड में? एक टाइम पीरियड में कितना एरिया बाउंड कर रहा है? दिस इज द एरिया। एक टाइम पीरियड में वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में टाइम एक्सेस के साथ, तो आप देखेंगे ये एरिया और टी कैपिटल t/2 से लेके कैपिटल टी तक ये एरिया, दैट इज एरिया कितना है टाइम एक्सेस का? ये है 0। तो आप देखेंगे एरिया निकाल लेता हूं, वी नॉट टी का होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, इस एक टाइम पीरियड में वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व कितना एरिया बाउंड कर रहा है टाइम एक्सेस का? तो एरिया निकाल रहा है बेटा। इस एरिया को बेटा मैं आपका सेडेड कर देता हूं। तो आप देखेंगे 0 से लेके कैपिटल t/2 तक वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व टाइम एक्सेस के साथ ये एरिया बाउंड कर रहा है। और कैपिटल टी से लेके, दैट इज t/2 से लेके कैपिटल टी के बीच में टाइम एक साथ ये एरिया बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, 0 एरिया होगा। तो टोटल एरिया कितना होगा? एक टाइम पीरियड में आपके वी नॉट टी के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में ये टोटल एरिया बन गया। इस टोटल एरिया को निकालना है। तो ये जो टोटल एरिया होगा, ये जो टोटल एरिया होगा क्या होगा? दिस एरिया प्लस दिस एरिया। लेकिन ये आपको दिख रहा है ये वाला एरिया 0 होगा और ये वाला एरिया क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इस एरिया को पहले मैं निकालने जा रहा हूं। ये वाला एरिया, ये एरिया किसका एरिया है? रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा? दैट इज बेस इनटू हाइट। ये आपको हाइट दिख रही होगी, ये हाइट कितनी है बेटा? ये वाली जो हाइट है दैट इज ए स्क्वायर और बेस कितना है? कैपिटल t/2। तो ये एरिया कितना हो जाएगा? दैट इज बेस कैपिटल t/2, हाइट कितनी है? ए स्क्वायर। और ये वाला एरिया कितना होगा बेटा? ये वाला एरिया हो जाएगा 0। ये वाला एरिया हो जाएगा 0। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा जब निकालेंगे? तो आपके आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया आएगा ए स्क्वायर कैपिटल t/2 प्लस 0। इस एरिया को डिवाइड करेंगे
टाइम पीरियड से और पूरे की पावर ले लेंगे हाफ। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये वैल्यू आपके पास आएगी, दिस इज a स्क्वायर कैपिटल T डिवाइडेड बाई 2t की होल पावर 1/2। कैपिटल T से कैपिटल T कट जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 1/2, तो कितना आ जाएगा बेटा, a/√2। तो आपको एरिया वाले मेथड से भी बेटा मैंने आपको आरएमएस वैल्यू निकालना बताया, ठीक है। और आप देखेंगे आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, दैट इज a/√2, a/√2। इसको आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इसको बना लीजिए बेटा। नाउ यू कैन बी मेक इट। आपके वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व आपके एक टाइम पीरियड में जो भी एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें और पूरे की पावर 1/√2 ले लें, तो आपके पास आपकी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। आपके पास आपकी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। जल्दी बनाए बेटा। चलिए चलते हैं बेटा आगे की तरफ। मेरे ख्याल से सभी ने बना लिया होगा, मेरे ख्याल से सभी ने बना लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास एवरेज वैल्यू भी मालूम चल गई और आपके पास आरएमएस वैल्यू भी मालूम चल गई, किस तरह की वेवफॉर्म की, कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म की। अब हम लोग जो है अपने कई और पैरामीटर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म के कई सारे पैरामीटर और निकाल सकते हैं, जैसे पहला है पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और आपका पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। तो वेव फॉर्म को बेटा मैं कट कर लेता हूं, आपको समझाने के लिए मुझे वेव फॉर्म चाहिए होगी। सो नाउ आई कैन बी कट द वेव फॉर्म, नाउ आई कैन बी कट द वेव फॉर्म, नाउ आई कैन बी कट द वेव फॉर्म। नाउ दिस इज द वेव फॉर्म, दिस इज द वेव फॉर्म। मुझे इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा, पहले मुझे इसका निकालना है पीक फैक्टर कितना होता है, दैट इज असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म या फिर कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज आल्सो जीरो फाइनाइट जीरो। व्हाट इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, ए। इसको फाइनाइट जीरो भी बोल सकते हैं। तो आपका पीक फैक्टर क्या होगा, पीक फैक्टर फार्मूला आपको मालूम है बेटा, पीक फैक्टर का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, आपकी वेवफॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी है, ए है, और आरएमएस वैल्यू बेटा कितनी है, दैट इज a/√2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज ए, आरएमएस वैल्यू अभी अभी निकाली है, दैट इज
ए बाई रूट 2। ए से बेटा ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द रूट 2, एंड रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो आपको याद रखना है बेटा आपके दैट इज आपके असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म का जो पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर इंपॉर्टेंट फार्मूला कितना होता है, रूट 2 जिसकी वैल्यू होती है 1.414। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आपका ये रिजल्ट पूछा जाता है, याद होना चाहिए, निकालेंगे नहीं एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट याद होना चाहिए। लिखिए बेटा इसको, लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्म फैक्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है बेटा दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म डिवाइडेड बाय आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा आपका। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। मैं वेव फॉर्म को आपके पास ला रहा हूं फिर से। नाउ आई कैन बी कट द वेव फॉर्म। नाउ आई कैन बी कट द वेव फॉर्म। चलिए, नाउ फॉर्म फैक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर ऑफ द वेव फॉर्म इज नथिंग बट इक्वल टू असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, दैट इज एवरेज वैल्यू फुल साइकिल की रखेंगे तो क्या आएगा, फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, RMS value of the waveform divided by average value of the waveform, average value of the waveform। अभी आप लोगों ने निकाला है, आपने RMS वैल्यू निकाली है असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म या फिर कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म की। अभी आपने RMS वैल्यू निकाली a बाई रूट 2, और कल आपने निकाली थी एवरेज वैल्यू a बाई 2। कल मैंने निकलाया था आपको, आपकी एवरेज वैल्यू कितनी निकलाई थी बेटा, ये देखिए a बाई 2 निकलाई थी, a बाई 2 निकलाई थी, दैट इज a बाई 2। याद होनी चाहिए बेटा, a बाई 2 होती है। और जब आप गुणा करेंगे बेटा तो पहले का गुणा हमेशा किससे होता है बेटा, चौथे से होता है, और बेटा तीसरे का गुणा होता है दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा a इंटू 2 डिवाइडेड बाई a इंटू रूट 2। ए से कट जाएगा, रूट 2 से 2 काटेंगे तो कितना आएगा, रूट 2। तो फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर आपके असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म या फिर कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म, जिसका आप देखेंगे जो आपके पास असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म है, हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म कैसी है, फाइनाइट। हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म कैसी है, फाइनाइट। हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म कितनी है, जीरो। अगर हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट है और फिर हाफ वेव फॉर्म के लिए जीरो है, तो इसका फॉर्म फैक्टर आएगा बेटा रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर एक समान आते हैं, रूट 2 या फिर 1.414। नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं इसकी कौन सी वैल्यू बेटा, पीक टू पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इतना लिख लीजिए पहले आप लोग, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से साथ में नोट्स बनाते चलें बेटा, क्योंकि जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो जो लेक्चर आप जो है ऑनलाइन में 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ते हैं, उसी चीज को बनाने में आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं, क्योंकि पहले समझते हैं और फिर लिखते हैं, मोर टाइम कंज्यूमिंग। चलिए, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं पीक टू पीक वोल्टेज की। किसकी बात कर रहे हैं, पीक टू पीक वोल्टेज आपकी वेव फॉर्म की असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म। याद रखिएगा, असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म में हाफ टाइम पीरियड तक वेव फॉर्म फाइनाइट है और हाफ टाइम पीरियड तक वेव फॉर्म जीरो है। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज की वेव फॉर्म कंसीडर की थी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज a, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज 0। तो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा दैट इज a,
एंड मिनिमम वैल्यू है बेटा आपकी 0, मैक्सिमम वैल्यू है बेटा A, मिनिमम वैल्यू है 0। तो पीक टू पीक वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो पीक टू पीक वोल्टेज आता है आपका A। तब दिस इज फॉर असिमेट्रिकल आपकी स्क्वायर वेव फॉर्म में। तो सारे रिजल्ट मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म, फॉर asymmetrical स्क्वायर वेव फॉर्म। और जब भी असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म का फिगर बनेगा तो हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट होगी, हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट या फिर कांस्टेंट होगी, और हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म क्या होगी, 0। उसके लिए बेटा रिजल्ट लिखे हैं। तो पहला अगर मैं रिजल्ट की बात करूं कि एवरेज वैल्यू कितनी होती है असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म की, एवरेज वैल्यू होती है बेटा a/2। a is nothing but the maximum value of the waveform, maximum value of the waveform या फिर finite value of the waveform। दूसरा इसकी आरएमएस वैल्यू जब निकालेंगे वेवफॉर्म की, आरएमएस वैल्यू कितनी आती है बेटा, दैट इज a/√2, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। तीसरा पीक फैक्टर कितना आता है बेटा, √2 या फिर आप बोल सकते हैं 1.414। चौथा फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट आल्सो इक्वल टू √2, 1.414। और बेटा लास्ट में आपको याद होना चाहिए दैट इज आपका पीक टू पीक वोल्टेज अभी निकाला है वो कितना है बेटा, ए इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म। पांचों रिजल्ट बेटा याद होने चाहिए। अगर आपके पास वेव फॉर्म कैसी है, कांस्टेंट फिर 0, कांस्टेंट 0, और अगर इसका टाइम पीरियड हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म कैसी है, कांस्टेंट या फिर फाइनाइट है, फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए, तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं कि जो कांस्टेंट 0 वाली वेव फॉर्म हो हाफ टाइम पीरियड के लिए हमेशा कैसी हो, फाइनाइट। जरूरी नहीं कि ये हाफ टाइम पीरियड के लिए हमेशा फाइनाइट हो या फिर हाफ टाइम पीरियड की हमेशा 0। तो जनरल एक हम लोग रिजल्ट निकालने जा रहे हैं इस तरह की वेव फॉर्म के लिए जो कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म होती है, उसके लिए जनरल रिजल्ट निकालने जा रहा हूं, और उससे फिर हम लोग इसके रिजल्ट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग आपको इसके बाद डालनी है, जनरल रिजल्ट फॉर फाइनाइट जीरो, फाइनाइट जीरो या फिर कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म का। ठीक है, जनरल में आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वेवफॉर्म काफी ज्यादा पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं इसको जनरलाइज पढ़ा देता हूं। क्योंकि जब आप जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चोपर पढ़ेंगे तो इसी तरह की वेवफॉर्म आती है, वहां पर आप इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपकी चीजें हो गई होंगी बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जनरल वेव फॉर्म, जनरल वेव फॉर्म ऑफ कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट जीरो, या फिर इसको कई बार बोल देते हैं फाइनाइट जीरो। थोड़ी देर तक वेवफॉर्म फाइनाइट रहेगी, और फाइनाइट कैसे रहेगी, कांस्टेंट की तरह। ठीक है, फाइनाइट जीरो, फाइनाइट जीरो, फाइनाइट का मतलब यहां पर कांस्टेंट नंबर से है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की एक जनरल वेवफॉर्म है, उसकी मुझे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सारी की सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, वैसे एवरेज और आरएमएस वैल्यू आप निकाल लेंगे, बाकी आपका पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक टू पीक वैल्यू फिर आप जो है उनकी हेल्प से निकाल लें। तो मैं एवरेज और आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सेब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, सेब बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी जो वेव फॉर्म है, मैं आगे चल रहा हूं, आपने हेडिंग डाल ली होगी, मैं ऊपर चल रहा हूं बेटा, हेडिंग डाल ली है, मैं ऊपर चल रहा हूं। देखिए वेवफॉर्म कैसी है, कांस्टेंट जीरो टाइप की वेवफॉर्म है।
लेकिन इस बार ये हाफ टाइम पीरियड के लिए फाइनाइट नहीं होगी, कुछ टाइम पीरियड के लिए फाइनाइट होगी और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके या फिर कुछ टाइम के लिए वेव फॉर्म कैसी होगी, जीरो हो। ठीक है, नाउ दिस इज द वेव फॉर्म, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कर रहा हूं और फिर उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, दिस इज वी नॉट टी। आपके पास जो वेव फॉर्म है वो थोड़ी देर के लिए फाइनाइट है, मैं मान लेता हूं कि जो वेव फॉर्म है वो कितनी देर के लिए फाइनाइट है बेटा, एक्स ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट है या फिर फाइनाइट है, ये एक्स ड्यूरेशन तक के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट है, फिर थोड़ी देर तक वेव फॉर्म क्या है, जीरो है, फिर वेव फॉर्म थोड़ी देर के लिए क्या है, जीरो, दैट इज कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट जीरो एंड दिस इज कांस्टेंट जीरो, इस टाइप की वेव फॉर्म है। एंड व्हाट इज द फाइनाइट वैल्यू, ये जो फाइनाइट वैल्यू है, ये जो फाइनाइट वैल्यू है या फिर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, कितना यूनिट है ये कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज ए। ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वेवफॉर्म की, ये कितनी है बेटा, ए, या फिर इसको मैं बोलूंगा फाइनाइट वैल्यू। यहाँ पर आपकी वेवफॉर्म कैसी है, फाइनाइट, फाइनाइट को मतलब नॉन जीरो है और कितनी है इसकी नॉन जीरो वैल्यू बेटा, ए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो आपके पास वेवफॉर्म मैंने बनाई है, दैट इज कैसी वेवफॉर्म है, दैट इज कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट फिर जीरो। मान लीजिए जो वेव फॉर्म है वो कितनी देर के लिए आपकी कांस्टेंट है फिर फाइनाइट है, जो वेव फॉर्म है कितने ड्यूरेशन के लिए फाइनाइट है, इतने ड्यूरेशन के लिए फाइनाइट है, ये ड्यूरेशन मैं मान लेता हूं, ये ड्यूरेशन है मेरा एक्स, कितना है बेटा, दिस इज एक्स। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टी बाई फोर, टी बाई टू, लाइक समथिंग। और इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड में मान लेता हूं दैट इज द वाई, टोटल टाइम, इतने टाइम के बाद ही वेवफॉर्म वैल्यू रिपीट करे, जितनी देर के बाद वैल्यू आपकी वेवफॉर्म अपनी वैल्यू को रिपीट करती है। आप देखेंगे इतने टाइम के बाद ये जो फंक्शन है फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो जितने टाइम के बाद फंक्शन वैल्यू को रिपीट करता है वो उसका क्या होता है, दैट इज टाइम पीरियड। तो वाई किसको प्रिंट करा है, आपके टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म, लिख देता हूं बेटा, ये वाई क्या है बेटा, ये आपके वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म, कांस्टेंट जीरो या फिर कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म जो मैंने कंसीडर की है, इसका टाइम पीरियड कितना है, वाई, दैट इज दिस इज द टाइम पीरियड। आपकी जो कांस्टेंट जीरो वाली वेवफॉर्म है उसका टाइम पीरियड वाई है। इस वाई टाइम पीरियड में, इस वाई टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेवफॉर्म फाइनाइट है फिर कांस्टेंट है, कितनी देर के लिए वेवफॉर्म फाइनाइट है, दैट इज एक्स ड्यूरेशन के लिए वेवफॉर्म कैसी है, फाइनाइट है। इस पूरे के पूरे वाई टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेवफॉर्म मेरी फाइनाइट है, एक्स ड्यूरेशन के लिए वेवफॉर्म कैसी है, फाइनाइट है। आपको ये बातें मेरी समझ में आ रही है, कोई पूछे कि कांस्टेंट जीरो टाइप की जो वेवफॉर्म होती है ये कैसी वेवफॉर्म है, आप बोलेंगे असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। कैसी वेवफॉर्म है, असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। कैसी वेवफॉर्म है, असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। कोई पूछे एसी नेचर का है कि डीसी नेचर, तो आप देखेंगे वेवफॉर्म केवल और केवल पॉजिटिव में बनी है, तो पोलरिटी को चेंज नहीं कर रहा है वोल्टेज, तो कैसी वेवफॉर्म होगी, डीसी नेचर की होगी। किस नेचर की होगी, दैट इज डीसी नेचर की होगी ये। लेकिन क्या ये परफेक्ट डीसी है, नहीं, परफेक्ट डीसी नहीं है। कैसी है, पल्स है, दिस इज ए पल्स, पल्सेटिंग डीसी है, इसको क्या बोल सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी, नॉट ए प्योर या फिर आइडियल डीसी नहीं है, ये डीसी है लेकिन कैसी है, पल्सेटिंग डीसी, पल्स के फॉर्म की है, दिस इज ए पल्स फॉर्म डीसी। इसकी मुझे एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालनी, तो पहले बेटा मैं आपको मेथड से बता देता हूँ, फिर इसका मैं तरीका बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका 2 सेकंड का तरीका होगा, आपको केवल देखते चलना है कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इसकी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज वैल्यू पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको लिखाता हूं, इतना बना लीजिए आप लोग, पहले इतना बना लीजिए आप लोग, इतना बना लीजिए फिर मैं आगे चल रहा हूं।
इतना बना लीजिए फिर मैं आगे चल रहा हूं। इतना बना लीजिए फिर मैं आगे चल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपने वेव फॉर्म बना ली होगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, दैट इज वेव फॉर्म v नॉट t। टाइम के रिस्पेक्ट वेरिएशन है तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आप देखेंगे इस एक टाइम पीरियड में आपकी वेव फॉर्म 0 से लेके x तक कैसी है? फाइनाइट है। और फिर बेटा आपकी जो है दैट इज x से लेके, दैट इज x क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें लिमिट को, अगर इस लिमिट को आप लिखना चाहें तो आप इसको ब्रेक करिए। अगर आपसे मैं पूछूं कि कितना ड्यूरेशन है तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं बेटा? दैट इज नथिंग बट द, अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर मैंने बोला है बेटा कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बेटा x है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या है? y है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये वाली जो डिस्टेंस मैं बना रहा हूं ये डिस्टेंस बेटा कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी y माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितनी होगी? y माइनस एक्स। आप देखेंगे यहां से ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? x। यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? y। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? इस बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे तो कितनी आएगी? y माइनस एक्स। अगर बेटा मैं इसको बोल रहा हूं ये जीरो है, अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि ये जीरो है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अगर ये जीरो है तो यहां से ये वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x। ठीक है, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अगर ये जीरो है, कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप देखेंगे ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? x। दिस इज नथिंग बट द x। कोई पूछे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ बेटा, तो आप देखेंगे ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस है बेटा y। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द y। ठीक है, ये चीज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई। कोऑर्डिनेट लिखना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस देख लीजिए आपकी, एक मिनट एक मिनट। ओरिजिन से आप देखेंगे ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? y है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया बेटा y। ठीक है, नाउ यहां तक बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको फार्मूला निकालने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको 2 सेकंड लगेंगे, जब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दूंगा 2 सेकंड लगेंगे आपको। पहले हम लोग मैथमेटिकल तरीके से, पूरा फुल तरीके से हम लोग चीजें करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे जीरो से लेके, अच्छा टाइम पीरियड बताएं जरा वेव फॉर्म का कितना है? टाइम पीरियड कितनी देर के बाद वेव फॉर्म वैल्यू रिपीट करती? टाइम पीरियड है बेटा y। टाइम पीरियड कितना है? y। तो जो टाइम पीरियड उसकी वैल्यू है बेटा y। तो आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में आपको इंटीग्रेशन करना है एक टाइम पीरियड। इस एक टाइम पीरियड में जीरो से लेके x तक तो वेव फॉर्म कैसी है? v नॉट की वैल्यू कितनी है? a, फाइनाइट है। और बेटा x से लेके y तक आपके फंक्शन की बेटा या फिर v नॉट t की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो आप देखेंगे टाइम पीरियड है आपका y, टाइम पीरियड y। इस y ड्यूरेशन में पहले मैं टाइम पीरियड की वैल्यू रख देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, टाइम पीरियड y, तो आपका फार्मूला क्या होगा? 1 अपॉन y इंटीग्रेशन फॉर एक टाइम पीरियड, दैट इज जीरो से लेके y v नॉट t इंटू डी टी। आपको इस जीरो से लेके y के बीच में, ध्यान से देखिए, आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है जीरो से y के बीच में। इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है जीरो से y।
जीरो से वाई के बीच में आपको आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखनी है, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रखनी है जीरो से लेके वाई के बीच में। लेकिन आप देखेंगे आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो से लेके एक्स के बीच में उसकी वैल्यू कितनी है ए, और फिर एक्स से लेके वाई के बीच में आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है जीरो। तो आप देखेंगे वाई डिस्टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। इस वाई ड्यूरेशन में जीरो से लेके वाई के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसको आप दो भागों में ब्रेक करेंगे। जीरो से एक्स के बीच में वैल्यू कितनी है ए, और फिर एक्स से वाई के बीच में वैल्यू कितनी है जीरो। तो मैं इस इंटीग्रेशन आपका जो है जीरो से वाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं है, अगर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, 1/y इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, कहां से लेके कहां तक, जीरो से एक्स के बीच में। जीरो से एक्स के बीच में आउटपुट वैल्यू अलग है आउटपुट वोल्टेज की, और बेटा एक्स से लेके वाई के बीच में मैंने इस जीरो से वाई को ब्रेक कर दिया, जीरो से एक्स और फिर एक्स से वाई के बीच में, ठीक है, दैट इज वी नॉट टी इंटू डी टी। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए आप लोग। अब जरा मुझे वैल्यू बता दीजिए बेटा, अब आप लोग मुझको वैल्यू को बता दीजिए कि कहां से लेके कहां तक कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो आप देखेंगे जीरो से एक्स के बीच में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी, जीरो से एक्स के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा ए, दैट फाइनाइट वैल्यू इज ए। तो जीरो से एक्स के बीच में, जीरो से एक्स के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज ए। तो मैंने ए रख दिया। और बेटा x से लेके y के बीच में, x से लेके y के बीच में, x से लेके y के बीच में आपके आउटपुट वोल्टेज की बेटा वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो है तो मैं जीरो रख दूंगा बेटा। आपका x से लेके y के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी बेटा वैल्यू है जीरो, तो यहाँ मैं जीरो रख दूंगा, जैसे जीरो इंटू टी टी। और ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आपका जीरो हो जाएगा। नाउ ए आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/y ए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, जैसे जीरो से लेके x इंटू डी टी। और बेटा अंदर कितना बचेगा, 1। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t, तो दिस इज इक्वल टू 1/y, या फिर a डिवाइडेड बाई 1, दिस इज a डिवाइडेड बाई y। a बाहर आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन पे, तो लिख देते हैं दिस इज a डिवाइडेड बाई y। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और लिमिट हो जाएगी बेटा जीरो से लेके x। लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a बाई वाई, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट जीरो है, तो दिस इज नथिंग बट द a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। इसको जरा हम थोड़ा सा और अच्छे फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं बेटा a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, दिस इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। अगर आपके पास एक जनरल वेवफॉर्म है, कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म, एक्स ड्यूरेशन के लिए अगर आपके पास एक वेवफॉर्म है कांस्टेंट जीरो टाइप की, तो आप देखेंगे उसकी जो एवरेज वैल्यू क्या रही है बेटा, दैट इज 8 टाइम्स x डिवाइडेड बाई वाई। x क्या था बेटा, x था जितने ड्यूरेशन के लिए वेवफॉर्म कैसी थी, फाइनाइट। y क्या था, टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म। y क्या था, टोटल टाइम पीरियड, मैंने लिखा है बेटा y क्या है बेटा, y है टोटल टाइम पीरियड, और बेटा x क्या है, जितने ड्यूरेशन के लिए वेवफॉर्म कैसी है, फाइनाइट। x ड्यूरेशन के लिए वेवफॉर्म फाइनाइट है। a क्या है, फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। x क्या है, जितने ड्यूरेशन के लिए वेवफॉर्म फाइनाइट है, और y क्या है, टोटल टाइम पीरियड। अभी मैं आपको याद कराने का तरीका बताऊंगा, पहले तो आप इसको लिख लीजिए बेटा। एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म हम लोगों ने निकाली है, कांस्टेंट जीरो टाइप की वेवफॉर्म है, उसकी एवरेज वैल्यू का फार्मूला एरिया की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, एरिया की हेल्प से भी निकाल के बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए पहले। एरिया की हेल्प से भी आपको बता रहा हूं अभी, एरिया की हेल्प से भी बता रहा हूं अभी आपको। और एरिया की हेल्प से बताने के बाद मैं इसको याद करने का तरीका आपको बता दूंगा। याद करने का तरीका कैसे होगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा।
एरिया की हेल्प से बताने जा रहा हूँ। एरिया की हेल्प से बताने के लिए मैं वेव फॉर्म को कट कर लेता हूँ बेटा, वेव फॉर्म को कट कर लेता हूँ। लिख लिया होगा आपने बेटा। चलिए, एरिया की हेल्प से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वेव फॉर्म को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ जिससे मैं एरिया की हेल्प से बता पाऊँ। तो एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होता है बेटा? आपकी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? आपके वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू का, असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, फुल टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला का 1 अपॉन टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड v नॉट टी इंटू डी टी। कई दिनों से बता रहा हूं, अब आपको याद होना चाहिए। एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी तो फार्मूला क्या होगा बेटा? एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड। आपकी वेव फॉर्म वन टाइम पीरियड में कितना एरिया बाउंड कर रही टाइम एक्सेस साथ, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म। ये आपकी एवरेज वैल्यू होती है। तो एवरेज वैल्यू में निकालने जा रहा हूं तो आप देखेंगे जो आपकी वेव फॉर्म है, जो आपकी ये जो वेव फॉर्म है एक टाइम पीरियड में, दिस इज द एक टाइम पीरियड, इस एक टाइम पीरियड में आपकी वेव फॉर्म टाइम एक्सेस के साथ कितना एरिया बाउंड कर रही है। तो आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल वाला एरिया होगा टाइम एक्सेस के साथ जो बाउंड कर रही है, और बेटा एक्स से लेके वाई तक एरिया 0 होगा, तो टोटल एरिया यही होने वाला है। टोटल एरिया अगर मैं बात करूंगा तो ये रेक्टेंगल का एरिया, और बेटा ये वाला एरिया 0 होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया आपका जब निकालेंगे तो एरिया कितना आएगा बेटा? इसको मैं सेड भी कर देता हूँ बेटा, सेड कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। आपका एक टाइम पीरियड में आपकी जो वेव फॉर्म है वो इतना ही एरिया बाउंड कर रही है, यही एरिया फाइनाइट होगा, बाकी का एरिया 0 होगा। इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी? ये जो एरिया होगा रेक्टेंगल के बेस, बेस है बेटा x, एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज a, तो a इंटू क्या हो जाएगा? x। और बेटा दैट इज ये वाला एरिया आपका 0 होगा, ये वाला एरिया आपका आ जाएगा 0, तो टोटल एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया होगा बेटा 0, टाइम एक्स के साथ एरिया देखते हैं जी, टोटल एरिया अगर निकालेंगे तो आएगा a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज नथिंग बट द y। तो दैट इज एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए। एरिया मेथड से मैंने आपको एवरेज वैल्यू निकालना बताया है, एरिया मेथड से एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। एरिया मेथड से कैसे हम लोग एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं वो मैं आपको बताया। एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, मैं वेवफॉर्म को कट कर रहा हूँ, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, लिखिए पहले आप लोग, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म है तो उस वेव फॉर्म को देख के उसकी एवरेज वैल्यू कैसे लिखी जाती है, ठीक है? देख के, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है बेटा वेव फॉर्म में। नाउ दिस इज द वेव फॉर्म। ध्यान से देखिएगा मैं एवरेज वैल्यू कैसे लिखूं बेटा, ये इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है आपके सामने लिखी है। अगर आपके पास वेव फॉर्म कैसी है, दैट इज कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म है। और बेटा कितनी देर के लिए वेव फॉर्म आपकी कांस्टेंट या फिर फाइनाइट है, कितने ड्यूरेशन के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट है? एक्स ड्यूरेशन के लिए। और व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म? दैट इज नथिंग बट द वाई। और जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, वेव फॉर्म जब कांस्टेंट एक्स ड्यूरेशन के लिए वेव फॉर्म कांस्टेंट है, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म? ए। आपकी जो वेव फॉर्म है वो ए यूनिट पे कांस्टेंट है, एक्स ड्यूरेशन पे। आपकी जो वेव फॉर्म है कितने ड्यूरेशन तक? एक्स ड्यूरेशन तक। कितनी वैल्यू पे कांस्टेंट है? ए यूनिट पे कांस्टेंट है। तो इसकी एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या होगा? ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा है एवरेज वैल्यू कितनी आती है बेटा? एवरेज वैल्यू आती है ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ए क्या है?
ए है आपकी वेव फॉर्म की कांस्टेंट वैल्यू, आपकी वेव फॉर्म कितनी यूनिट या फिर कितनी वैल्यू पे कांस्टेंट है, ए पे, दिस इज ए। एक्स क्या है, कितने ड्यूरेशन तक आपकी वेव फॉर्म कांस्टेंट है, एक्स ड्यूरेशन तक वेव फॉर्म कांस्टेंट है। और बेटा कितने, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज नथिंग बट द वाई। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास एक कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म होगी तो आपको इसकी एवरेज वैल्यू कैसे लिखनी है, ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एवरेज वैल्यू कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू होती है व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। आपकी वेव फॉर्म जब कांस्टेंट है, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज ए, कांस्टेंट वैल्यू इज ए। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट में आप लिखेंगे दैट इज आपके जो वेव फॉर्म है कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म है, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। आपकी वेव फॉर्म जब कांस्टेंट है, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज ए, ए लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ब्रैकेट लगाने के बाद लिखेंगे व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म y। जो भी टाइम पीरियड होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा, द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म इज y। इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में कितनी देर वेव फॉर्म फाइनाइट है या फिर कितनी देर तक वेव फॉर्म कांस्टेंट है, कितनी देर तक इस y टाइम पीरियड में कितनी देर तक वेव फॉर्म फाइनाइट है, x ड्यूरेशन तक। तो जो जितनी देर तक वेव फॉर्म फाइनाइट होगी उस ड्यूरेशन को ऊपर लिखेंगे, जितनी देर तक वेव फॉर्म फाइनाइट होगी x ड्यूरेशन, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में जितने ड्यूरेशन तक वेव फॉर्म फाइनाइट है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और टाइम पीरियड को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये इसकी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एवरेज वैल्यू। तो आप देखेंगे जब भी आपके पास कांस्टेंट जीरो टाइप की वेव फॉर्म है तो इसकी एवरेज वैल्यू लिखना है व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज ए। उसके बाद एक ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ब्रैकेट लगाने के बाद टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म को डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा और इस टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट है या फिर कांस्टेंट है एक्स ड्यूरेशन के लिए उसको ऊपर लिख दीजिएगा। हो गई इसकी बेटा एवरेज वैल्यू, हो गई इसकी एवरेज वैल्यू, याद रखिएगा। अभी मैं आपने जो असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म है उसको निकला के दिखाऊंगा, 2 सेकंड लगेंगे मुझे, पहले आप देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं। तो याद हो गई कि कभी भी आपके पास कांस्टेंट जीरो टाइप की वेव फॉर्म है तो व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म। इस टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट है, जितने ड्यूरेशन के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट होगी वो हमेशा कहां पर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। वो कहां पर आएगा, हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर में। और टाइम पीरियड हमेशा डिनोमिनेटर में। इस टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट या फिर कांस्टेंट है, दैट ड्यूरेशन न्यूमरेटर में आएगा। वाई टाइम पीरियड में, इस y टाइम पीरियड में केवल x ड्यूरेशन तक वेव फॉर्म फाइनाइट है या फिर कांस्टेंट है, तो x ऊपर आ गया और दैट इज नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। चलिए अब इस वेव फॉर्म की कांस्टेंट वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू का फार्मूला तो याद हो गया, आरएमएस वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलिए आरएमएस वैल्यू मैं आपको केवल और केवल किस तरीके से फार्मूले से निकला देता हूं, एरिया वाला मेथड आपको बता चुका हूं, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसकी आरएमएस वैल्यू आपको निकला देता हूं। पहले मैं वेवफॉर्म को कट कर देता हूं। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए वेवफॉर्म होनी चाहिए अपने पास। चलिए वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट जीरो टाइप की वेवफॉर्म है, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। चलिए आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। चलिए आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से निकला देता हूं बेटा, एरिया से भी वही चीज आएगी। ठीक है, अब वो आप लोग ट्राई करिएगा क्योंकि मैं आपको तरीका बता चुका। वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व बना लीजिएगा, वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में जितना एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा और उसकी पावर 1/2 ले लीजिएगा, तो आपकी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। वेव फॉर्म का कर्व आपको दिया है, फार्मूला क्या होता है आरएमएस वैल्यू निकालने का फार्मूला, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म that can be represented by v naught rms। क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड, जीरो से टी ले रहा हूं, वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन तो इंटीग्रेशन भी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, dt के रिस्पेक्ट में, की होल पावर 1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आप देखेंगे टाइम पीरियड कितना है वेव फॉर्म का,
टाइम पीरियड वेवफॉर्म का कितना है y। इस y ड्यूरेशन में 0 से y हो गए, इस y ड्यूरेशन में आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, 0 से लेके x तक और फिर आपका x से लेके y तक वैल्यू कितनी है 0, और 0 से लेके x तक वैल्यू कितनी है a। तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बता चुका हूं बेटा। दैट इज आप इस आरएमएस वैल्यू के फार्मूले को ब्रेक करेंगे। टाइम पीरियड है बेटा दैट इज y, इंटीग्रेशन 0 से लेके y दैट इज v नॉट t का होल स्क्वायर इंटू डी टी की होल पावर क्या हो जाएगा बेटा 1/2। अब मैं इस इंटीग्रेशन को 0 से y तक की जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना, इस इंटीग्रेशन को 0 से x ब्रेक करेंगे और x से y ब्रेक कर देंगे। तो नाउ दिस इज आरएमएस वैल्यू का फार्मूला हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू का फार्मूला दैट इज 1/y। बेटा इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहा हूं दैट इज 0 से लेके x v नॉट t का होल स्क्वायर इंटू डी टी प्लस x से लेके y दैट इज v नॉट t का होल स्क्वायर इंटू डी टी की होल पावर 1/2। ठीक है, दिस इज फार्मूला। अब आप वैल्यू रख दीजिए 0 से x के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 से x के बीच में, 0 से x के बीच में फंक्शन की v नॉट t की वैल्यू a है, और बेटा x से लेके y के बीच में, x से लेके y के बीच में आपके आउटपुट v नॉट t की वैल्यू है बेटा 0। तो दिस इज नथिंग बट रिटन लाइक दिस, लिखते जाए बेटा 1/y 1/y। 0 से x के बीच में आपकी वेव फॉर्म की वैल्यू v नॉट t की वैल्यू a है, तो a स्क्वायर प्लस x से लेके y के बीच में v नॉट t की वैल्यू है बेटा 0, तो 0 का होल स्क्वायर ये होल पावर 1/2। और बेटा ये वाला इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/y इंटीग्रेशन 0 से x a स्क्वायर dt की होल पावर 1/2। a स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इंटीग्रेशन 0 से x, 1 का इंटीग्रेशन बेटा हो जाएगा t, जब निकालेंगे तो दिस इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, दिस इज t, लिमिट आ जाएगी 0 से x, और जब आप लिमिट रखेंगे कि होल पावर 1/2 की होल पावर 1/2 चल रहा है, और जब आप लिमिट रखेंगे बेटा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की होल पावर 1/2, एंड दिस इज नथिंग बट द, जब आप लेंगे तो दिस इज आएगा a स्क्वायर इंटू x डिवाइडेड बाय y की होल पावर 1/2। a स्क्वायर को पावर 1/2 के बाहर लेंगे तो आएगा a इंटू x डिवाइडेड बाय y की होल पावर 1/2। ये आपके वेवफॉर्म की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। एरिया वाले मेथड से भी निकालेंगे तो भी सेम चीज आएगी, निकला चुका हूं, इसलिए आपको ट्राई करना है, होमवर्क में दे रहा हूं, एरिया वाले मेथड से आप इसको ट्राई करिएगा, आरएमएस वैल्यू क्या यही आती है क्या। आप वेव फॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड करेगा उस एरिया को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा और उसकी पावर 1/√2 ले 1/2 ले लीजिएगा, तो आपको आपके वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू आएगी। आरएमएस वैल्यू का फार्मूला जरा देखिए, इस फार्मूले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, इतना पहले लिख लीजिए बेटा, इतना पहले आप लोग लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, तो चल रहे हैं बेटा, जरा मैं वेव फॉर्म को बनाता हूं और उसके बगल में उसकी आरएमएस वैल्यू लिखता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि इस फार्मूले को हम लोग याद कैसे करेंगे बेटा। नाउ आई कैन बी कट द वेव फॉर्म।
नाउ अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे आपकी जो है जो वेव फॉर्म है वो किस नेचर की है, कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट जीरो। और बेटा इस कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना है, वाई। इस वाई टाइम पीरियड में वेव फॉर्म कितनी देर के लिए फाइनाइट है, फिर कांस्टेंट है, दैट इज एक्स ड्यूरेशन के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट है। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज ए। ए इज नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म इज नथिंग बट द वाई। इस वाई ड्यूरेशन में कितनी देर के लिए वेव फॉर्म कांस्टेंट या फिर फाइनाइट है, एक्स ड्यूरेशन के लिए। तो इस वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू, इस वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू क्या है बेटा, इस वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म आ रही है एक्स, दैट इज ए। व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज ए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद आप देखेंगे डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म कहां पर है, डिनोमिनेटर में। इस वाई ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में, इस वाई ड्यूरेशन के टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेव फॉर्म कांस्टेंट या फिर फाइनाइट है, एक्स ड्यूरेशन के लिए, एक्स ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद आपने जो ब्रैकेट लगाया था, क्योंकि आरएमएस वैल्यू निकाले, केवल ब्रैकेट की पावर क्या कर दिया, 1/2 कर दी है। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूं, जब भी आपके पास कांस्टेंट जीरो टाइप की वेव फॉर्म होगी, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू नीचे नहीं देख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आप पहले देखेंगे व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज ए। जब आपकी वेव फॉर्म कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी है, ए, तो ए लिख दिया। ए लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म इज वाई। टाइम पीरियड ऑफ द, जो भी टाइम पीरियड होगा आप उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। और इस वाई ड्यूरेशन में, इस वाई टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेव फॉर्म कांस्टेंट है या फिर फाइनाइट है, एक्स ड्यूरेशन के लिए। तो जितने ड्यूरेशन की फाइनाइट या फिर कांस्टेंट है उसको ऊपर लिख देंगे। ऊपर लिखने में ब्रैकेट को बंद कर देंगे, क्योंकि आरएमएस वैल्यू है तो ब्रैकेट की पावर क्या लगा देंगे, 1/2। ये आपकी डायरेक्ट आपकी आरएमएस वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखना तरीका बताया है कि कभी भी आपके पास कांस्टेंट जीरो वेव फॉर्म की अगर आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म है, तो आप इसकी आरएमएस वैल्यू भी लिख सकते हैं और एवरेज वैल्यू को भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए, अब जो वेव फॉर्म थी असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म, उसके रिजल्ट में आपको 2-2 सेकंड में लिख के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जो असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म थी वो आपकी इसी तरह के नेचर की थी, कांस्टेंट जीरो, लेकिन आपकी वेव फॉर्म जो कांस्टेंट थी वो कितने ड्यूरेशन के लिए, t/2। एक्स की वैल्यू कितनी थी, t/2, और टाइम पीरियड कितना था, दैट इज कैपिटल टी। आप देख लीजिए आपकी जो वेव फॉर्म थी दैट इज असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म, असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म जो थी उसमें से वेव फॉर्म कैसी थी, कांस्टेंट जीरो थी। कितने ड्यूरेशन के लिए वेव फॉर्म कांस्टेंट थी, दैट इज t/2, दैट इज उसको हमने x मान लिया था। और टाइम पीरियड कितना था वेव फॉर्म का, वो y माना, तो जो कि यहाँ पर कितना होगा, कैपिटल T। हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म फाइनाइट और हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म जीरो, तो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा t। तो मैं बना रहा हूँ बेटा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड में हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, दैट इज असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म, जिसके रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं। वो रिजल्ट हमें कैलकुलेट नहीं करने थे, अभी शॉर्टकट का यूज करेंगे। असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म के रिजल्ट में आपको 2-2 सेकंड में बताने जा रहा हूं। असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की वेवफॉर्म बेटा आपको मालूम है, व्हाट इज द वेवफॉर्म, बना रहा हूं बेटा, वेवफॉर्म आपको मैं बता चुका हूं। वेवफॉर्म कुछ ऐसी होती है बेटा, हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म कांस्टेंट रहेगी या फिर फाइनाइट रहेगी, और हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म जीरो रहेगी। ठीक है, वेव फॉर्म बना रहा हूं, असिमेट्रिकल स्क्वायर वेव फॉर्म, दैट इज हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म क्या है, कांस्टेंट या फिर फाइनाइट, फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म जीरो, फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए वेव फॉर्म फिर से कैसी होगी, कांस्टेंट या फिर फाइनाइट, या फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए फिर से वेव फॉर्म क्या होगी, जीरो, फिर लाइक दिस। यही तो वेव फॉर्म थी ना। ये जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन को मैंने बोला था दिस इज जीरो, दिस इज t/2 एंड दिस इज t।
आप देखेंगे, जरा मैं लेंथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कोऑर्डिनेट मालूम है, आपको कोऑर्डिनेट मालूम है लेंथ लिखने की। आप देखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बेटा, t/2, और ये आपको ओरिजिन दिया है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा 0 से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे, t/2, तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, t/2। और आप देखेंगे टाइम पीरियड t है, तो आपकी ओरिजिन से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है t, तो ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है t, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को लिखना चाहूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल T। अब आपको दिख रहा होगा बेटा, कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म है, दैट इज आपकी जो है असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म, कांस्टेंट फिर जीरो, कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म। अगर कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म है तो आप इसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, एवरेज और आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जो कांस्टेंट वैल्यू हमने मानी है वो कितनी मानी है, a। अब मैं देखो एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पे देखो, लिखो नहीं, आपको आपकी इस असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, what is the finite value of the waveform, या फिर what is the constant value of the waveform, waveform जब constant है what is the value a, तो क्या लिख देंगे बेटा, this is a। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे एवरेज वैल्यू के लिए, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में what is the time period of the waveform, what is the time period of the waveform, that is nothing but the capital T, what is the time period of the waveform, capital T। और बेटा इस टी टाइम पीरियड में कितनी देर के लिए वेवफॉर्म फाइनाइट है या फिर कांस्टेंट है, कितनी देर के लिए वेवफॉर्म फाइनाइट है फिर कांस्टेंट, कितनी देर के लिए, इस पूरे के पूरे टी टाइम पे कितनी देर के लिए वेवफॉर्म आपकी कांस्टेंट है या फिर फाइनाइट है, t/2, कितनी देर के लिए, t/2 ड्यूरेशन के लिए आपकी कांस्टेंट है या फिर फाइनाइट है, ठीक है। एवरेज वैल्यू में आप ब्रैकेट की पावर 1/2 नहीं लगाते, एवरेज वैल्यू के लिए इस ब्रैकेट की पावर 1/2 नहीं लगाऊंगा, तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, क्या आएगा बेटा, t से क्या हो जाएगा, t कट जाएगा, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, a/2। यही निकाली थी क्या मैंने, यही निकाली थी असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू आपने निकाली थी a/2, जो कि डायरेक्ट आ गया। आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं बेटा, आरएमएस वैल्यू का फार्मूला ध्यान से देखिए बेटा, आरएमएस वैल्यू का फार्मूला आपकी असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू, जो कि असिमेट्रिकल स्क्वायर वेवफॉर्म कैसी है, कांस्टेंट जीरो टाइप की वेवफॉर्म है, इसकी आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कांस्टेंट जीरो वेवफॉर्म की आप जो है आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म या फिर फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, व्हाट इज द फाइनाइट वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, a। तो जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी उसको लिख देंगे, कितनी है फाइनाइट वैल्यू, a। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखते हैं टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म, दैट इज t, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इस t टाइम पे कितनी देर के लिए वेवफॉर्म कांस्टेंट या फिर फाइनाइट है, कितनी देर के लिए, t/2 देर के लिए आपकी वेवफॉर्म फाइनाइट है। और आरएमएस वैल्यू निकालने की पावर, इस ब्रैकेट की पावर क्या लगा देंगे, 1/2, t से t कट जाएगा, कितना आएगा बेटा, a/√2, बिल्कुल यही निकाली थी बेटा आरएमएस वैल्यू, पीछे जाके देख लीजिए, आरएमएस वैल्यू यही निकाली थी, एवरेज वैल्यू यही निकाली थी। एवरेज और आरएमएस वैल्यू, एवरेज आरएमएस वैल्यू आ जाएगी तो पीक फैक्टर निकाल लेंगे। हेलो, पीक फैक्टर क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, maximum value of the waveform divided by RMS value. What is the maximum value of the waveform? A. RMS value A by √2. A से कट जाए, कितना आ रहा था, √2, that is 1.414. And what is the form factor? यहाँ देखते जाइए, लिखिए नहीं, अभी लिखिए नहीं बेटा, अभी देखते जाइए। फॉर्म फैक्टर क्या निकाला था, फॉर्म फैक्टर क्या होता था बेटा, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, RMS value of the waveform divided by average value of the waveform। तो RMS वैल्यू अभी निकालिए, a/√2, एवरेज वैल्यू a/2, कितना आ जाएगा, a into 2 डिवाइडेड बाई a into √2, पहले का चौथे का गुना और दूसरे का तीसरे, कितना आएगा, √2, दैट इज 1.414। और आप देखेंगे उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू क्या थी, वोल्टेज की वेवफॉर्म है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय maximum value of the voltage minus minimum value of the voltage। maximum value of the voltage is a, and what is the minimum value of the voltage is nothing but the 0, so this is
a माइनस 0, दिस इज a। हो गए सारे रिजल्ट। एक बार में आपने सारे के सारे रिजल्ट यहां पर लिख लिए हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आप देखेंगे अगर आपको शॉर्टकट आता है कांस्टेंट जीरो को, तो आप तुरंत सारे के सारे रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट मैंने कैसे लिखे हैं आपको आइडिया होना चाहिए। नोट करिए बेटा। और नोट करने के बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। साटूथ वेवफॉर्म और ट्रेंगुलर वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालने वाले हैं साटूथ वेवफॉर्म की और ट्रेंगुलर वेवफॉर्म की। एवरेज वैल्यू निकालने जा रहे हैं साटूथ वेवफॉर्म की और ट्रेंगुलर वेवफॉर्म की। साटूथ वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और आपका दैट इज पीक टू पीक वोल्टेज। तो साटूथ वेव का शेप कैसा होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। साटूथ वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहे हैं। पहले इस रिजल्ट को अच्छे से लिख लीजिए। दो स्टैंडर्ड रिजल्ट और बचे हैं, एक साटूथ वेवफॉर्म और एक ट्रेंगुलर वेवफॉर्म। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा साटूथ वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालिए, तो आपको शेप आना चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज साटूथ वेवफॉर्म। साटूथ वेवफॉर्म। साटूथ वेवफॉर्म। टूथ मीन्स होता है दांत। टूथ मीन्स क्या होता है बेटा, टूथ मीन्स क्या होता है, दांत। दांत नुकीला होता है, ठीक है। आप देखेंगे जो आरी होती है, आरी के दांत कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं आरी के दांत, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ये जो वेवफॉर्म होती है, दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज नथिंग बट नोन एज ए साटूथ वेवफॉर्म। तो शेप में आपको बता रहा हूं साटूथ वेवफॉर्म का शेप कैसे होता है। आपसे आपके क्वेश्चन में केवल बोलेगा साटूथ वेवफॉर्म कंसीडर करिए, तो साटूथ वेवफॉर्म आपको मालूम होना चाहिए कि शेप कैसा होता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द शेप ऑफ साटूथ वेवफॉर्म। साटूथ वेवफॉर्म का शेप कुछ ऐसा होता है। दिस वेवफॉर्म इज नथिंग बट नोन एज ए साटूथ वेवफॉर्म। शेप देखिएगा बेटा, इस साटूथ वेवफॉर्म का टाइम पीरियड में टी ले रहा हूं, इस साटूथ वेवफॉर्म का टाइम पीरियड टी ले रहा हूं, और इसकी इस साटूथ वेवफॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको ए ले रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट द sawtooth waveform. This is the shape of sawtooth waveform. This is the maximum value of the sawtooth waveform. Maximum value of the sawtooth waveform is considered as a. आपकी sawtooth waveform की जो maximum value है that is considered as a. This is a. A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sawtooth waveform की। sawtooth waveform, this shape is known as a sawtooth waveform की जो मैक्सिमम वैल्यू है that is a यूनिट का sawtooth waveform। बोलेगा ए यूनिट का साटूथ वेवफॉर्म कंसीडर, तो ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर 3 यूनिट का बोल देगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो दिस शेप इज नथिंग बट नोन एज ए साटूथ वेवफॉर्म। और बेटा टाइम पीरियड टी लिया, तो जितनी देर के बाद वेवफॉर्म रिपीट करेगी वो टाइम पीरियड, वो टाइम क्या कहलाएगा, कैपिटल टी। टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन ड्रॉ कर रहा हूं, टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज नथिंग बट द शेप ऑफ sawtooth वेवफॉर्म। इस तरह से वेवफॉर्म आगे बढ़ रही है इनफाइनाइट की तरफ। दिस इज नथिंग बट द sawtooth वेवफॉर्म। दिस इज नथिंग बट द sawtooth वेवफॉर्म। दिस इज 0, दिस इज कैपिटल टी। इतने ड्यूरेशन के बाद वैल्यू अपनी रिपीट हो रही, इतने ड्यूरेशन के बाद ही सिग्नल अपनी वैल्यू को रिपीट कर दो। दिस इज द टाइम पीरियड। ये भी क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो अगर बेटा ये आपका जो है टी है और ये भी टी है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2t। तो दिस इज 2t। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2t। ये कितना हो जाएगा, 3t। ये कितना हो जाएगा, 4t। तो अगर कोई पूछे ये ड्यूरेशन कितना है, ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाला जो ड्यूरेशन है वो कितना है, ये ड्यूरेशन है t। ये ड्यूरेशन कितना है, t। ये वाला कोई ड्यूरेशन पूछे, ये ड्यूरेशन कितना है, ये ड्यूरेशन भी t है। ये वाला ड्यूरेशन भी कितना है, t है। और ये वाला ड्यूरेशन भी कितना है, t है। और इसी ड्यूरेशन को आप बोलते
बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सॉटूथ वेवफॉर्म, टाइम पीरियड ऑफ सॉटूथ वेवफॉर्म। अच्छा, जो सॉटूथ वेवफॉर्म होती है वो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होती है कि असिमेट्रिकल वेवफॉर्म होती है? जो सॉटूथ वेवफॉर्म होती है, आप देखेंगे सॉटूथ वेवफॉर्म में केवल पॉजिटिव एरिया है, निगेटिव एरिया तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड और निगेटिव एरिया का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं। तो सॉटूथ वेवफॉर्म जो होती है वो कैसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करती है? ये एक असिमेट्रिकल वेवफॉर्म है। कैसी वेवफॉर्म है? असिमेट्रिकल वेवफॉर्म। दिस इज ए असिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सॉटूथ वेवफॉर्म आपकी कैसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? असिमेट्रिकल वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये एसी नेचर का होता है कि डीसी नेचर का होता है? आप देखेंगे आपका वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो नहीं रही है। तो किस नेचर का होता है बेटा? डीसी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है ये? डीसी नेचर का होता है। सॉटूथ वेवफॉर्म किस नेचर का होता है? डीसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, डीसी नेचर का होता है, असिमेट्रिकल होता है, डीसी नेचर का होता है। इसकी आपको मुझे एवरेज वैल्यू बतानी है, उसके बाद आपको आरएमएस वैल्यू बतानी है, उसके बाद आपको मुझे इसका पीक फैक्टर बताना है, फिर उसके बाद आपको फॉर्म फैक्टर बताना है, और फिर उसके बाद पीक टू पीक वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें टाइम लग जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग कल ही करेंगे। ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नाउ आई कैन बी गिव द होमवर्क कि आपको इस सॉटूथ वेवफॉर्म की मुझे एवरेज, आरएमएस, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक टू पीक वैल्यू पहले कल बताएंगे, और नहीं अगर बता पाएंगे तो मैं कल आपको इसको यहीं से निकलाऊंगा। कल के लेक्चर को हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर की टाइमिंग आपकी 2 बजे होगी। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। बना लीजिए बेटा पहले, उसके बाद मैं आपकी स्क्रीन को हटा रहा हूं।